कुकर के खाली रबर बिल्कुल मत फेंकें। मैं आज आपके सामने बिज़नेस का एक यूनिक और अनोखा आइडिया लेकर आई हूँ कि जो मेहनती ख़वातीन हैं वो घर बैठे अपना काम किस तरह कर सकती हैं और किस तरीके से क्रिएटिव वर्क कर कर अपना बिज़नेस चला सकती हैं और अपने फैमिली का सहारा बन सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। कुकर के वेस्ट रबर जो स्टीम नहीं बनाते हैं और हम इनको फेंक के वेस्ट कर देते हैं, आज मैं उनका आइडिया लेके आई हूँ। पेपर को मैंने वेट कर लिया है और वेट करने के बाद इनको मैंने अपने रबर पर रोल कर दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैंने अच्छी तरह नॉर्मल कंडेंसी में बिल्कुल कर दिया है और करने के बाद एक ढक्कन लिया है और ढक्कन के बाद पेपर जो मैंने वेट किए थे इसके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से बिछा दिए हैं। तमाम पेपर को इस तरीके से बिछाना है कि ढक्कन का कोई भी हिस्सा इसके बगैर ना रहे, बल्कि तमाम पेपर्स को अच्छी तरीके से पेपर के साथ ही आप फोल्ड करती जाएं और इसके साथ ही इसकी तय लगा दें। साइडों पर ढक्कन की जो लेयर थी वो भी मैंने निकाल ली है और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने नॉर्मल कंडेंसी में लिया था वो इसके ऊपर डालकर इसको बिल्कुल प्लेन कर दिया है। प्लेन करने के बाद जो मेरे पास टेबल्स के हुक पड़े हुए थे 4 वो मैंने रख दिए हैं और सेंटर में मैंने एक थर्माकोल का पीस रख दिया है कि अगर मुझे तार गुजारने के लिए सुराख भी करना पड़े तो मैं कर सकूं। तो इसलिए ये 4 जो थी टेबल की लेग्स मेरे पास बची हुई थी उनको मैंने नीचे लगा कर इसको फिक्स कर दिया है और उसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है। अब जो रबर थे, रबर के ऊपर भी मैंने जो नोटबुक मेरे पास फालतू पड़ी हुई थी उसके पेपर्स को गीला करने के बाद इसके ऊपर रोल करना शुरू कर दिया है और रोल करते जाना है। तमाम रबर को इसी तरीके से ही गीले पेपर को रोल करते जाएं और करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। अब एक लकड़ी का मैंने पीस लिया है और पीस को भी मैंने तमाम को प्लास्टर ऑफ पेरिस से कवर कर लिया है। इस तरह मेरे पास तमाम रबर के जो 3 पड़े हुए थे रिंग्स उनको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद एक्स्ट्रा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था वो मैंने नाइफ़ की मदद से इससे रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद मैंने तीनों रबर इसी तरीके से ही रिमूव करने के बाद तैयार कर दिए हैं। मेरे रबर अभी गीले हैं और इसको मैं रात भर के लिए छोड़ दूँगी। जो मैंने प्लेट तैयार की थी वो मेरी तैयार हो चुकी है टेबल की मानिंद, और इस तरीके से मैंने जो लकड़ी का पीस तैयार किया था उसको सेंटर में रखने के बाद चारों तरफ से मैंने थिक प्लास्टर ऑफ पेरिस की लेयर लगा दी है। लेयर लगाने के बाद ये प्लास्टिक का जो स्पोर्टर मेरे पास पड़ा हुआ था इस स्पोर्ट को मैंने रखते हुए जो नॉर्मल कंडेंसी में मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का महलूल तैयार किया है वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी, ताकि जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो ये अपनी पकड़ मज़बूत कर लेगा। और इसको हल्का सा मैंने हिलाया है, मूव किया है, ताकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तमाम अतराफ़ में अच्छे तरीके से फैल जाए। पतला होने से प्लास्टर ऑफ पेरिस इसकी तमाम जो इसके हिस्से होंगे उनमें चला जाएगा और इस तरीके से टेबल के ऊपर और इस तरह लकड़ी के ऊपर अपनी अच्छी तरीके से पकड़ कर लेगा। पकड़ करने के बाद जब थोड़ा सा ड्राई हुआ है तो 5 मिनट के बाद मैंने एक्स्ट्रा प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका उतार लिया है। सफाई का ख़ास तौर पे आप ख़ास ध्यान रखें और साथ साथ इसको उतारते भी जाएं क्योंकि ये फौरी जम जाता है। अब मैंने तार का पीस लिया है और तार के पीस से जो तीनों मैंने रिंग तैयार किए थे उनको मैंने टाई कर लिया है। आप प्लास की मदद से इसको ट्विस्ट करके मज़बूत भी कर सकती हैं। थोड़ा तार इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर चली जाएगी तो वो ज़्यादा मज़बूती दे देगी। इस तरीके से मैंने तार को ऊपर से भी और तीसरे वाले हैंडल से भी ट्विस्ट कर दिया है। अब कॉटन का कपड़ा ले लें या लॉन का कपड़ा ले लें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसे रोल करने के बाद मैंने इस तरीके से उठाया है और उठाने के बाद कपड़े को मैंने इसको गोल बिल्कुल रोल कर दिया है और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि मुझे इन रिंग की बहुत ज़्यादा मज़बूती चाहिए थी तो तार के अलावा मैंने कपड़े का भी सहारा लिया है। तो इस तरीके से ऊपर वाले रिंग को भी मैंने कपड़े की मदद से मज़बूती से टाई कर दिया है और टाई करने के बाद ऊपर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक लेयर लगा दूंगी ताकि ये जब ड्राई हो तो काफ़ी मज़बूत हो जाए। अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए फिर रेस्ट पे छोड़ दिया है ताकि इसमें थोड़ी सी मज़बूती आ जाए। अब हम जो लैंप तैयार करेंगे उसके लिए मैंने वाटर लिया है 1 कप
और 1 कप मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है और 1 कप और पानी इसके अंदर डाला है। अब डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से हिला दिया है और हिलाने के बाद जिस तरह आप कस्टर्ड को पकाती हैं सेम उसी तरीके से हिलाते जाएं, तो ये तमाम जो आपका महलूल होगा वो एक पेस्ट की शक्ल में तैयार हो जाएगा। अब ये पेस्ट हमारी जो तैयार हुई है इसके अंदर मैंने अभी नॉर्मल लिक्विड में मैंने ग्लू भी डाल दी है। तकरीबन हाफ़ कप मेरे पास ग्लू है जो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो देखें हमारी पेस्ट बिल्कुल थिक हो चुकी है। थिक अगर ज़्यादा हो गई है तो आप इसके अंदर सिरका डालकर भी इसको थोड़ा सा लिक्विड कर सकती हैं। एक बैलून लिया है, बैलून को मैं किस तरीके से रखूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने जो डोरी ली है, डोरी पर मैंने अच्छी तरीके से अपनी पेस्ट को रोल कर रही हूँ। रोल करते हुए जितनी आपको इसकी एक लैंप के लिए चाहिए मिक़दार, तो उतनी आप तमाम रोल करके तमाम पेस्ट के साथ लगा लें। अब बैलून को मैंने थोड़ा सा अपनी साइज़ के हिसाब से फुला लिया है और फुलाने के बाद तमाम बैलून के ऊपर इस तरीके से नीचे मैंने कप रखा है और कप के ऊपर मैंने ढक्कन रखा है, क्योंकि मैंने होल्डर जो रखना था उस हिसाब से मैंने इसका साइज़ रखा है। और साइज़ रखने के बाद मैं इस तमाम डोरी को इसके ऊपर रोल करती जाऊंगी। एक साइड पे पहले राइट साइड पे घुमाती जाऊंगी और घुमाते हुए नीचे से आहिस्ता आहिस्ता बैलून को भी मोड़ती जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये मिक़दार जो है क्रॉस में चाहिए। तो इस तरीके से घुमा कर दूसरी जब लेयर आएगी तो ये ऑलरेडी क्रॉस शेप में आ जाएगा। तो इस तरह मेरा तमाम बैलून अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। जितनी आपने डोरी रखनी थी रख ली है, तो बाकी के ऊपर दोबारा यही जो लिक्विड पेस्ट है वो आप लगा दें। लगाने के बाद मैंने इसको अब 24 आवर के लिए इन लैम्प को आप साए में छोड़ दें। अगर धूप है या मानसून का मौसम है तो आप धूप में भी इसको ड्राई कर सकती हैं। अब जो स्टैंड हमने तैयार करना था, इसकी पट्टी में मैंने सुराख करने के बाद इसको तार की मदद से तमाम रिंग को बांध दिया है और टाई करने के बाद मैंने जो कपड़ा लिया है वही मैंने सूती लिया है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में रोल करने के बाद इस रिंग को इस पट्टी के साथ रोल करती जाऊंगी ताकि इस रिंग की मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाए और ये एक स्टैंड की तरह बिल्कुल खड़ा हो जाए। तो इस तरीके से मैंने तमाम कपड़े को नीचे वाली तरफ में भी मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद जो इसकी साइज़ होगा वो मुझे एक जैसा चाहिए, तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की पहले नॉर्मल लेयर लगाएं। नॉर्मल लेयर लगाने के बाद आप थोड़ा सा इसको ड्राई करें और ड्राई करने के बाद जो सेकंड लेयर है वो इससे थोड़ी हट के थोड़ी थिक लगाएं। तो थिक लगाने के बाद ये होगा कि तमाम रिंग जो है वो अपनी असल हालत में एक जैसी मिक़दार में हो जाएंगे, क्योंकि हमें एक जैसा साइज़ चाहिए था, कहीं से बारीक कहीं से मोटा हमें साइज़ नहीं चाहिए। तो इसलिए तमाम रिंग को मैंने एक जैसे साइज़ में बनाने के लिए 2 से 3 कोट सिर्फ नॉर्मल जो मिक़दार है प्लास्टर ऑफ पेरिस की वो बनाने के बाद मैंने किया है। आप थोड़ा सफाई के साथ करने के लिए पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि एक लेयर लगाने के बाद 2 मिनट के बाद मैं पानी वाला हाथ इसके ऊपर जब लगाएंगे तो इसमें ऑलरेडी सफाई भी आती जाएगी। तो इस तरीके से देखें तकरीबन मैंने 3 से 4 दफ़ा लेयर लगाने के बाद एक जैसी मिक़दार आहिस्ता आहिस्ता नज़र आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो इसके कपड़ा लगने की वजह से होल बन गए थे वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से ही फिल हो जाएंगे। आप चाहें तो वाइट सीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बेहतर रहता है कि ये जल्दी ड्राई हो जाता है और आपको इतना ज़्यादा टाइम भी लेना नहीं पड़ता। अब नीचे जो मैंने स्टिक्स लगाई थी, स्टिक मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही बना के लगाई हैं। सेंटर वाली जो स्टिक है वो वुड की है और साइडों वाली जो स्टिक्स हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की हैं। तो इनको जो एक्स्ट्रा प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको काटने के लिए मैंने स्कल्पचर नाइफ़ का यूज़ किया है और एक्स्ट्रा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था वो मैंने स्कल्पचर नाइफ़ की मदद से रिमूव कर दिया है। अब ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा मजबूत करने के लिए अब दोबारा तीनों रिंग्स के ऊपर मैंने वाइट सीमेंट की कोटिंग कर दी है ताकि इसमें ज़्यादा मजबूती आ जाए। और नीचे वाले स्टैंड पर ख़ास तौर पर आप ज़्यादा मजबूती लाने के लिए उसके ऊपर वाइट सीमेंट लगा सकती हैं। वाइट सीमेंट भी इतनी जल्दी ड्राई हो जाता है, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता। इस तरीके से ऊपर वाला रिंग थोड़ा मेरा
कमज़ोर था और उसको मैंने मज़ीद मोटा करने के लिए इसके ऊपर एक और प्लास्टर ऑफ पेरिस की थिक लेयर लगाई है। इस तरीके से मेरा जो ऊपर वाला रिंग है वो भी तैयार हो चुका है। नीचे वाले कवरिंग को कवर करने के लिए मैंने शीशा लुकिंग मिरर ले लिया है और लुकिंग मिरर को मैंने हथौड़े की मदद से ब्रोकन पीसेस में कर लिया है। अब ब्रोकन पीसेस मेरे पास हैं, मौजूद हैं। और नीचे वाला जो मेरा इसका स्टैंड था उसको मैंने ब्रोकन पीसेस से बिल्कुल मोज़ैक की सूरत में कवर किया है। मोज़ैक की वर्किंग इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जब मैंने किचन का कॉर्नर टेबल बनाया था तो मोज़ैक बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से हम मोज़ैक का काम कर सकते हैं। मोज़ैक का नीचे का काम मेरा मुकम्मल हो चुका है और इसको मैंने क्लीन बिल्कुल कर लिया है। क्लीन करने के बाद मैंने तमाम को रेगमार लगा कर जो है वो फिनिशिंग कोट में ले आई हूँ। तो आप भी फिनिशिंग कोट में लाएं, मूवी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट मूवी तक आप इंतज़ार कीजिए और इसका फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा और इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा और अपने प्यारों को और दूसरे भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।